अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारा अलामिया के जरिए मुआहदे की कामयाबी का ऐलान करेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल में मुतवक्के है, जिसमें मुआहदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील के हवाले से पाकिस्तान IMF पेशरफ्त की मुकम्मल हिमायत करता है। IMF और पाकिस्तानी माशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ारत ख़जाना अच्छी खबर के लिए पुरुमीद, यानी IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का कवी इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF वफ़द आज स्टेटमेंट जारी करेगा, जिसके बाद वज़ारत ख़जाना की जानिब से स्टेटमेंट जारी की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और अहदाफ पर गुफ्तगू हुई, जबकि टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत हुई। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुआहदा तय पाने के बाद इसे मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। IMF बोर्ड का इजलास अप्रैल में मुतवक्को है, जिसके बाद पाकिस्तान को मौजूदा प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर पर मुश्तमिल किस्त मिलेगी। एक और अहम खबर, सानहा 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्ज़मान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत एक बार फिर मुश्किल में फंस गई। सानिया 9 मई मुकदमात में अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़मान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केसेस की समाअत। मुल्ज़मान को सदाकत अब्बासी, वासे कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्ज़मान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड करवाए गए थे। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शबीर आवान, शीरी मजारी और शिबली फराज शामिल हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ सानिया 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है। मुल्ज़मान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन 15 ऑफिस और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। वज़ीर आला KP समेत 12 अफराद के वारंट गिरफ्तारी का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ ये तमाम जाली केसेस हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। विफाकी हुकूमत हवास बाख्ता होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। मजीद कहा कि हुकूमत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ जाली केसेस दर्ज किए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम जाली केसेस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI को लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया। थाना 12 कहो में दर्ज मुकदमात पर बानी PTI की बरीयत पर फैसला महफूज किया गया था। साइफर के सजा के खिलाफ अपील में दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। बानी चेयरमैन PTI के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 2 मुकदमात में बरी कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की खातून जज शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के थाना सिहाला और लोही भीर में दर्ज 2 मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI को दोनों मुकदमों में बाइज्जत बरी कर दिया। उधर इस्लामाबाद की दूसरी मुकामी अदालत ने थाना 12 कौ में दर्ज लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक 2 मुकदमात का भी फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये वाइट कॉलर केस भी नहीं, ना ही मर्डर केस की तरह कह सकते हैं, बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक के जरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्जिम अदालत की नजर में फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या जल्दी थी। इस पर वकील ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे। मैं अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था तो अजीब नहीं होगा। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया और अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब तोशा खाना केस की समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज को बड़ा रिलीफ मिल गया।
दोनों की बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। वकील सफाई ने अपने दलाल में कहा कि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज की बरीयत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। दौरान समाअत वकील सफाई काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने दलाइल में कहा कि यह अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। अदालत उज़्मा का फैसला रुकावट नहीं। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं और मरियम नवाज की बरीयत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की थी। वकील सफाई ने अपने दलाइल में कहा कि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त का ज़िया है। हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पानामा पेपर्स केस की तहकीकात करने वाली JIT की रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। इसी फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नवाज शरीफ, उनके साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज, साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। अदालत ने फ्लैगशिप केस में 31 दिसंबर 2018 को दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने अदम हाजिरी की बिना पर नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जुर्रत और बहादुरी से दिफाए वतन का फ़र्ज़ निभाते हुए शहादत के बुलंद मरतबे पर फायज होने वाले शहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद, शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चकलाला रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर भी गई। मरियम नवाज ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था कि आपके बहादुर बेटे ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ शौक़ शहादत और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही हैं। कौमी अज़म से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अमन को हमारी कमज़ोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। आखिरी दहशत गर्द को जहन्नुम वासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ फैसला बिल्कुल ठीक था, दुरुस्त फैसला था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सीटें ज़रूर मिलेंगी। हमारी सीटें किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती, ये हमारा हक है। कोई इख्तलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही। रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है। इंशाअल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें ज़रूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करना है हर सूरत के 51 के आर्टिकल के मुताबिक कोई सी भी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ये हमारी सीटें और हमारे पास है और यही रीज़न है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी स्प्लिट है। एक जज ने यही कहा था कि कानून साजी तक इन सीटों को रोके, बाकी पार्टी को नहीं दी सकती। जुल्फी साहब का ताल्लुक है तो देखिए जो बंदा कन्वेक्ट ना हुआ हो वो अगर बाहर भी है तो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। लास्ट टाइम भी जब नेशनल असम्बली के लिए हुए थे नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे तो हाई कोर्ट ने उनके नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करवाए थे। किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी। हमारी जो कोर कमेटी है वो हम अपने इंटरनल डिस्कशन करते हैं। पार्टी में बाज़ चीज़ों पे इख्तलाफ भी आ जाता है, ऑलकोल कल डिस्कशन होती है और इस किस्म की डिस्कशन आपको सिर्फ पाकिस्तान के इंसाफ में मिल सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशत गर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी से निपटने के लिए नेक्टा को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तमाम गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानून बनने चाहिए। दुनिया भर में सोशल मीडिया कवानीन राइज हैं। आज़ादी इजहार का हक हर किसी को हासिल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पे अटैक करेंगे से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें, तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। और ऑलरेडी आपने देख, मैं किसी एक मुल्क का नहीं कहना चाहता, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है उसको जाना पड़ेगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, उसके बाद वीज़ा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप वापस नहीं आ सकते, वीज़ा लें और वापस आएँ। भरपूर सपोर्टरों के लॉज होने चाहिए और कहीं पे भी कोई गलत एलिगेशन, आप दुनिया में कहीं और चले जाएँ, हर जगह पे मौजूद है लॉज। अभी टिकटॉक बंद हुआ है अमेरिका में, कितनी सारी चीज़ों के बाद उन्होंने चार्जशीट लगा के बंद किया है। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहां हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट जमहूरियत है, अगर वहां पे ये चीज़ हो रही है तो हमें भी अपने लॉज को रिव्यू करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि आधार पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गलत और मिस यूज़ हो रहा है उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। पीएम शहबाज साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है नेक्टेक को हमने रिवाइव करना है, कि ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है। मकसद के लिए वो बनी थी, उस मकसद के लिए उसको यूज़ करना है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म का सबसे ज़्यादा जोर मईशत की बहाली पर है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क को मिसाके मईशत की ज़रूरत है। उनकी बात का मजाक उड़ाया गया, कहा गया ये बात गैर आइनी और गैर कानूनी है। मईशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी हो गया? शहबाज शरीफ ने रियासत सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा नवाज शरीफ की क़यादत में लगाया। हम अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं, रियासत का नहीं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा के कागजात भी मंजूर हो गए। जुल्फ़े बुखारी के कागजात पर दोहरी शहरियत का एतराज़ आयद कर दिया गया। पंजाब से सेनेट उम्मीदवार वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, PTI कारकुन सनम जावेद और उमर सरफराज चीमा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। अपीलें 21 मार्च को दायर की जा सकेंगी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। चारों सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत में इलेक्शन कमीशन के दफातर में जांच पड़ताल की गई। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के इसहाक डार और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंसर महमूद के कागजात मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद के राना महमूदुल हसन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फरजंद हुसैन शाह के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। पंजाब की जनरल नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुल्फ़े बुखारी के कागजात पर दोहरी शहरियत की बुनियाद पर एतराज़ आयद किया गया। उधर कराची में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। MQM के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, नून लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु और नासिर भट्ट के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। PTI कारकुन सनम जावेद, शहजाद वसीम और उमर सरफराज चीमा की कागजात की स्क्रूटनी भी की गई। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर कुल 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा में 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर एपलेट ट्रिब्यूनल्स 25 मार्च तक फैसले सुनाएंगे, जबकि पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। वज़ीर सनत और तजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने PBIT को हिदायत दी है कि सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में प्लांट लगाने की दावत दी जाए। ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियल जोन में कायम की जाएंगी, जहां पर 10 साल तक टैक्स फ्री होगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन ने पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड का दौरा किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को भी मज़ीद बेहतर किया जाए। माल्टे और आम के एक्सपोर्टर से मिलकर उनके मसाइल को हल किया जाए। बिजनेस फैसिलिटी सेंटर बनाना निगरान सूबाई हुकूमत का बेहतरीन काम था। इन सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए आगे आएँ। PSL 9 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान PSL टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के 5, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3, पेशावर ज़ल्मी के 2 और कराची किंग्स का 1 खिलाड़ी शामिल है। एहसान खान की रिपोर्ट। PSL 9 की ट्रॉफी जीतने के बाद शादाब खान के लिए एक और एहसास। शादाब खान की कायदाना सलाहियतों का एहतराफ करते हुए उन्हें PSL टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर को शामिल किया गया है। PSL 9 की फातेह टीम के कप्तान शादाब समेत ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर नसीम शाह भी टीम का हिस्सा बन गए हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज साइम अयूब को भी PSL टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया। कराची किंग्स के इमर्जिंग खिलाड़ी इरफान खान नियाजी को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है, जबकि मोहम्मद रिजवान बतौर 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल होंगे। एहसान खान, GNN, कराची।